अपने महल से उतरी और वो सालू जहाँ रहता था वह सालू के पास गांव के बाहर नदी के किनारे आई और सालू को दंडवत किया और कहा कि मैं यहाँ गोपीचंद की महाधारण की पत्नी, मेरा नाम इंद्राणी, मैं तुम्हें रोज तुम्हारे घर के सामने से गंदे हाथों और पहले कपड़े पहने हुए जाते हैं, सभी को सब कुछ देते हुए जाते हैं, तुम्हारे पास कुछ नहीं है। मेरी इच्छा है कि तुम्हारे एक महल बनाओ, मेरी इच्छा है कि तुम्हारी बड़ा आसन दूं, तुम्हें वस्त्र दान आदि सब कुछ दूं। तो वो हंसे और कहा तुम क्या समझती है, तू मुझे देखी मेरे पास ये सब नहीं है, मैं एक मिनट में तुझे बता सकता हूँ कि मेरे पास सब कुछ है। तेरे पति को भी यह सब कुछ किया है तो मैंने दिया है। गोपीचंद की यह गोपीचंद की पत्नी यह सुनकर एकदम आश्चर्यचकित रह गई कि यह इतना निष्ठुर आदमी ये बात कह रहा है। और उसने कहा कि तू मेरे साथ मेरे पास आई है, तू किस लिए आई मुझे पता है, तुझे मेरे पास शांति है वो शांति तेरे पास नहीं है, तू रोज तेरे पति के साथ स्त्रियों के साथ देखती हो और वो शांति तुझे प्राप्त नहीं है और वो शांति प्राप्त करने के लिए मेरे पास आई, तू मुझे कुछ देना चाहती है। जब जो मुझे दंडवत किया है मैंने देना सीखा है कि बस लेना सीखा है। मेरा नाम है जालंधर नाथ, मैं नाथ सामुदाय की व्यक्ति हूँ योगी, और मैं तुझे वो शांति प्रदान करूंगा जो तू चाहती है, तुझे सौभाग्य प्रदान करूंगा। उन्होंने वहां से मिठा हुई मिट्टी को लिया, उसके सर पे डाल दिया जिसमें गंदगी थी, कहा जा तेरा कार्य हो जाएगा। इंद्राणी उनका आशीर्वाद समझकर उस पिता को या उस मलिका को अपने ऊपर ली और घर से बाहर चली, घर से चली गई और घर तक जाकर बैठ गई। उसने उनसे से जो मंत्र लिया वो शांति अनुभव कर रही, उसको लगा कि संसार में ये शरीर के धन के कुछ नहीं है, जब तक मन शांत रूप से शांत नहीं होता तब तक ये प्राप्त नहीं करता, शांति प्राप्त नहीं करता। तो बात कुछ दिन होने के बाद ऐसी हुई कि गोपीचंद जर्जर हो गया और वो मरने के लिए तैयार है। तब फिर पत्नी अपने पति के जिंदा रहे कि पूछने के लिए जालंधर नाथ के पास गई और कहा कि मेरे पति को बचा लो, मैं सौभाग्य जीना चाहती हूँ, मेरे पति को बचा लो। जालंधर नाथ ने कहा दीवानी हो तेरा पति नहीं बचेगा। क्यों? क्योंकि उसने इसी जीवन में कुछ पाया नहीं, कुछ सब कुछ ऐसा लुटा लिया है जो कि वो तुझे चाहता नहीं, मुझे चाहता नहीं, उसके बारे में क्यों पूछती हूँ। तो उन्होंने कहा कि एक वरदान और दो, अगर वो नहीं ले सकते हैं आप तो पहले मैं करना चाहते हूँ, बाद में मेरे पति करना। साथ में उस गोपीचंद का बेटा माणिकचंद ने कहा, उसने कहा कि माँ तुम ऐसा क्यों कहते हो, क्यों मरना चाहते हो बेटा, पातिव्रत्य धर्म की श्रेष्ठता तुम नहीं जानते। इस संसार में यह एक श्रेष्ठ व्यक्तित्व है, एक श्रेष्ठ स्थिति है और उसको हर स्त्री प्राप्त करना चाहता है। तो माणिकचंद ने जालंधर नाथ को पूछा कि हे जालंधर नाथ जी, आप जो कहो पैसा मैं दूंगा, मेरी माँ की इच्छा पूर्ण करो, या तो मेरी माँ को खत्म करो या मेरे पिता को बचाओ, ये मेरी माँ की इच्छा है, मैं सारा धन तुम्हें दूंगा, जो तुम पूछेंगे दूंगा। जालंधर नाथ हंसने लगे, कहा माणिकचंद ये बात होने वाली नहीं। तो उसे गुस्सा आया, उसने जालंधर नाथ जी को पूरी तरह एक रस्सी से बांधा और जहां गंदी नाली गुजारी होती है उसने उसको फेंक दिया, उसके ऊपर सारी घोड़े की लीद, घोड़ा की घोड़े का उस लीद को उनके ऊपर डाल दिया और उसको थक देकर चले गया। माता जी को कहा चल, जिसने मेरी माता की इच्छा पूर्ण नहीं की, जिसने नहीं कहा और वो मार रही थी, माँ ने को कहा कि ये बात ये कुछ नहीं कर सकता, ये जिसने ना कहा है मैं से डाल जाऊंगा, मैं चले जाऊंगा। वो चले गए। वो जाने के बाद बहुत दिन तक तो जालंधर नाथ के शिष्य थे, एक नाम उनका नाम था कालीफा, वे आए और अपने गुरु को ढूंढने लगे। गुरु कहीं भी नहीं मिले, कहीं भी नहीं मिले। तो उन्होंने देखा कि गुरु के लिए कहाँ ढूंढा जाए। जाते जाते उन्होंने देखा कि एक सामुदाय के व्यक्ति आ रहे हैं जिनके साथ एक गुरु बैठे हुए, एक गुरु आ रहे हैं, वे थे मच्छिंद्रनाथ और गोरखनाथ, दोनों आ रहे हैं। कहीं पर आपने देखा गोरखनाथ को और कहा भाई आप कौन हो और ये कौन है? तो कहा ये तो मेरे गुरु हैं, आप कहाँ जा रहे हैं? तो मेरे गुरु के लिए भिक्षा करनी है। क्यों? आपके गुरु और आप दोनों मिलकर भिक्षा लाने जा सकते हैं? तो तुम्हें पता नहीं, मेरे गुरु बड़े मोह माया में पड़े हुए हैं। तिलोत्तमा नाम के राज्य में गए थे, वहाँ के साथ सभी लंपट हो गए और सभी के साथ रह गए। उनको गांव में ले जाओ, फिर किसी यहाँ नाम महारानी को देखे तो उसके पीछे ले जाएंगे, दान दीजिए, इसको उनको गाँव का बायोडेट में भिक्षा ले जाता हूँ। अरे तुम्हारे गुरु ऐसे ही होते हैं क्या? ऐसे ही उसके लिए उनको
पैसा लेने अंदर आया। बोला आप गोरखनाथ महान व्यक्तित्व और बख्शीनाथ जिसके गुरु, आप ऐसी बात कर रहे हैं, क्या बात है? ऐसे अरे तू मेरे गुरु की बात कर रहा है, तू मेरे गुरु को कैसा उद्धार करना मेरे को बता, तू मेरे गुरु को देख। क्या बात, यही बात है। अरे मेरे गुरु को तो किसने ले जाकर विठ्ठल घोड़े की जीभ में फेंक दिया है, अंदर बैठे पड़े हुए हैं, उनका उद्धार कर, मेरे गुरु को मैं देख लूंगा। कालीफानाथ को गोरखनाथ की बात लगी कि दोनों भी गुरु का उद्धार करने के लिए निकले। कालीफानाथ आए और अपने गुरु को ढूंढने लगे, गुरु कहाँ? देखा दोनों ने एक ऊंट की अस्थि, मरने के बाद ऊंट की अस्थि होती है, उस अस्थि के अंदर पांव डाले हुए घोड़े के जीभ में पड़े हुए, उसको बाहर निकाला और देखा कि कितने गंदे पड़े हुए मेरे गुरु, मैं कुछ नहीं कर सकता। और उन्होंने उनको दो स्नान डालने देखा। तब कालीफानाथ को जानना कहा कहते हैं, तू मुझे क्या धोएगा, तू मुझे क्या धोएगा, ये तो मैंने मेरी इच्छा से किया है। तो कालीफानाथ ने कहा कि वो जो माणिकचंद्र ने जिसकी हालत में ऐसी बनाई है, आज तो उसका सर्वनाश करूंगा और मैं जा रहा हूं, मैं से देख लूंगा। जरा से इधर मच्छिंद्रनाथ जी आए, मच्छिंद्रनाथ के पास बैठे हुए थे। तो वो तब तक गोपीचंद की पत्नी यानी माणिकचंद की मां यह कहकर कि मैं किसी भी विधवा होंगी उससे भी अच्छा मरण को प्राप्त करना है और मृत्यु को प्राप्त हो गई। जब वो मृत्यु को प्राप्त हो गई तब गोपीचंद की आंखें खुली और कहा कि इतना सारा संसार में मुझे देखी थी, हजारों स्त्रियों के साथ मैं रहने पर भी उसने एक बात भी नहीं की, जिसके साथ मेरा सब कुछ ऐश्वर्य था, सब कुछ गया। उन्होंने कहा माणिकचंद ये सब कुछ देख ले, मैं वैराग्य होकर आगे चलता। और वो गोपीचंद अपना सब गाँव छोड़कर बाहर चले गाँव के बाहर मच्छिंद्रनाथ जी घर में बैठे हुए तो गोपीचंद वहां आए और उनको देखा कि साधु सन्यासी कुछ करेगा। बोले क्या है भाई, तुम यहाँ क्या बैठे हो? तो उन्होंने कहा तुम कौन हो? अरे मेरी हालत क्या बताऊं, मैं एक श्रेष्ठ भ्रांत व्यक्ति था इस शहर का, मेरी पत्नी इंद्राणी थी, वह इतने में 8-10 दिन हो गए मर गई, बस उसके विरह में मैंने सब कुछ छोड़ देकर मैं आया हूँ। जैसा कि उसने ये बात कही कि मेरी इंद्राणी बहुत सुंदर थी और बहुत सब कुछ था, तो वहां बैठे मच्छिंद्रनाथ भी गोपीचंद रोने लगे, मच्छिंद्रनाथ भी रोने लगे। अरे लड़के क्या हुआ था? मेरे को मेरी तिलोत्तमा याद आ गई, मैं उसको गोरखनाथ में यहाँ उठा कर आ गया यार, मैं उसके साथ कितना अच्छा था, ना वहाँ का रखा ना यहाँ का रखा, मैं इसलिए दोनों रोते बैठे उसमें गोरखनाथ आए, देखे क्या मारा कर रहा है, क्या हो रहा है, दोनों क्या कर रहे हैं? तो उसने कहा मेरी पत्नी के इसलिए मैं रो रहा था, ये सालों में समझा मैं इसके साथ लड़ा तो ये भी रो रहा है, इसको स्त्री को छोड़ के आया है। गोरखनाथ साहब के लिए बोले दोनों के दोनों अपने पत्नियों के लिए रो रहे, एक तो बहुत बड़ा 50 सालों मेरा गुरु और ये उसके साथ ले जाऊँ, अगर फिर इस साल को ले जाऊँ तो बहुत बार गलत होगी। गोरखनाथ ने क्या देखा, उनके पास एक डब्बी थी जिसमें सोने की काड़ियाँ रखी जाए, उठाए और डब्बे को उठा के जोर से नीचे मारे, डब्बी टूट गई। आप बैठ के मच्छिंद्रनाथ जी ने यहाँ सर पीटने लगे, तो उन्होंने कहा क्या हुआ, मेरी डब्बी टूट गई, कितने ही सालों से मैं रख कर रखा था, इतनी अच्छी डब्बी टूट गई, अब लोगों ने जो क्या डब्बी लेकर मेरा क्या हाल होगा? अरे दीवाना हो गया, ऐसे संपत्तियां आगे लेते हैं हम, ये इस डब्बी के लिए रोता है क्या? उसने कहा तुम्हारी पत्नियां हैं ना, उसे 100 लोगों को रख रहा है, उन्होंने पानी फेंका तो तिलोत्तमा 100 और इंद्राणी 100 आगे खड़े हो गए और कहा तुम ये डब्बी के बारे में ये ज्ञान दे रहे कि मुझे डब्बी को फोड़ना पड़ा, तुम्हारी पत्नियां जो गई है वो कहेंगे उसके ऐसे 100,000 पत्नियों को सूची कर सकता हूँ। दोनों को ज्ञान हुआ कि जो गया वो प्राप्त नहीं हो सकता और उस प्रार्थना के लिए उन्होंने सचिव को प्राप्त किया है, उन्होंने प्रज्ञा पाठ्यक्रम को प्राप्त किया है। ऐसे लोगों को हम भंग नहीं करना चाहिए, अगर हम अपने प्रकार के हैं तो पाठ्यक्रम चला जाएगा और वे सर्द जो ग्रामीण होने वाले ग्रामीण हो जाएंगे, हमारे पाप पुण्यों को लेने वाले गोरखनाथ में समझा दें और उन दोनों को मच्छिंद्रनाथ को उनको लेकर आगे चले तो गोपीचंद को वैराग्य और कहा कि मैं आपका शिष्य बनता हूँ। तो मच्छिंद्रनाथ कहा नहीं तुम शिष्य मत बनो, तुम यहीं रहो और मैं जो मंत्र देता हूँ उस मंत्र को करते रहो। गोरखनाथ और मच्छिंद्रनाथ बोले कहीं इनको फिर यही आदत लग जाए कि गली में वो जंगल से ले जा रहे थे, तो मच्छिंद्रनाथ हर 2 मिनट जाने के बाद गोरखनाथ को बोलते थे क्या अरे यहाँ जाते चोर लुटेरे तो नहीं होते ना? गोरखनाथ को लगा चोर लुटेरे जंगल तुम्हें क्या करना, क्या बात? नहीं होते ना, क्यों गुरु जी बताओ तो क्या बात? नहीं पूछना हो, नहीं होते ना? अरे होते भी तो मैं पूछना, मेरे से क्या होता है? चोर लुटेरे होते हैं क्या? होते होंगे, है देखता हूँ
गुरु बार-बार तो पूछ रहा है जंगल में जा रहे थे चोर अकेले होते हैं क्या होते हैं क्या। उसने क्या किया, गुरु जब जा रहे थे थोड़ी दूर जाने के बाद गुरु को कहा आप नहा धो के आओ। गुरु नहा धोने के लिए गए तो गोरखनाथ ने देखा कि मत्स्यगंधा के बार-बार चोर संख्या ऊपर बारे क्यों करे, क्योंकि झोली जब निकाल के देखते तो उसमें सोने की ईंट थी। तिलोत्तमा के राज से निकले जब गोरखनाथ उनको खींच के ला रहे थे, उसने कहा कहीं कहीं जल में कपड़ जाए तो सोने की ईंट पे केस आए बेच के खाएंगे। मत्स्यगंधा के झोली में सोने की ईंट रखी हुई थी। गोरखनाथ जी ने अच्छा ये है मामला, बार-बार पूछे कि चोर कहां से आया, चोर कहां से आया। गोरखनाथ ने सोने की ईंट उठाई और जोर से जोर फेंकी, वो लोग बड़ा पत्थर खोज में रह गया। दोनों मिलकर मत्स्यगंधा जी गोरखनाथ चले गए। फिर जंगल आया, फिर पूछा कोई चोर से कहीं आप बोले थे आपको चोर से कोई परेशान नहीं। बोले कैसा क्या, तुम्हारे झोली में सोने की है नहीं ना फेंक जाओ। अरे क्या दीवाना है तेरे, ऐसा मेरे साथ कहां फेंक दिया, वो मैं जाके ला लेता हूं। बोले ला रहे की बात नहीं है साला, उस ईंट के लिए मैं जंगल घूम रहा हूं, गांव में जाके भिक्षा नहीं खाते हुए घूम रहा हूं और सोने की ईंट के बारे में चक्कर में पड़े हो, सन्यासी हो तुम, इस बात को समझते नहीं। क्या करना है, सोने की ईंट फेंक दी। उन्होंने कहा सोने की ईंट फेंक दी, अब आगे अपना जीवन कैसा होगा। बोले गुरुजी मैं तुम्हें मेरे को शर्म आ रही है कि तुम मेरे गुरु हो इतने बड़े और तुम इस सोने की ईंट के पीछे पड़े हुए हो, मैं आपका शिष्य यहाँ देखो मैं कैसा करता हूँ, तुम्हारी सोने की ईंट क्या है सोना बता देता हूँ। और गोरखनाथ ने फिर एक पहाड़ में जाकर पेशाब किया और वो पहाड़ सोने का बन गया। देखो सेवा पड़ा हुआ पेशाब से सोना बनता है, वैसा तुम्हारा शिष्य तुम वो सोने की ईंट करके पड़े। मत्स्यगंधा को पसीने आ गए। उन्होंने कहा गोरख चल मैं देखता हूं, मैं गलती किया, मैंने सारी स्थितियां भूल की, स्त्रियों के पीछे पड़कर मेरा सारा चीज चले गया है। क्योंकि तिलोत्तमा ने पातिव्रत्य के धर्म में मेरे बाद अपना शरीर छोड़ा था, इसलिए मेरी सारी स्थितियां उसके साथ चली। अब मैं उस सिद्धियों को किस तरह प्राप्त करूं। नाथ संप्रदाय के साथ आगे जा रहे थे तो उन्होंने कालीफा नाथ मिले और कहा कि मेरे गुरु का उद्धार करो। क्या हुआ, मेरे गुरु ऐसे ही इसमें पड़े हुए कभी भी इस माइल में पड़े रहते हैं, आगे आते हैं और उनका उद्धार होता है। मत्स्यगंधा ने उनके पास देखा और बैठे बैठे पूछने लगे कि तुम्हारे गुरु कौन पहुंचे हुए, उनके पास तक पहुंचा हमारी बस की बात नहीं। लेकिन एक ही बात कहता हूँ कि वे इस संसार में उन्होंने जिस संप्रदाय की अगुवानी की या बुलाया, इसका कारण यह हुआ कि वे वर्णमाला के साथ हम नवनाथ इस संसार में इसलिए आए। इस संसार में संस्कृत के नाम पर मंत्र के नाम पर पूजा अर्चनाएं होती, संस्कृत में ही पूजा अर्चनाएं होती, लोगों की भावनाओं को तार भी देते। तब हमने भगवान से लड़कर प्राकृतिक भाषा का नाशा बुलाया का साबर विधान इस संसार में हमें अनुभव किया। और जब हम साबर विधान के मंत्रों की सृष्टि करने लगे तो सारे देवताएं हमारे पर टूट पड़े, क्योंकि साबर विधान में हवन नहीं है, केवल मंत्र का उच्चारण नाम से सिद्धि मिलती, उसमें हवन हो, पूजा विधान हो, कुछ भी नहीं, केवल ये कहा गया है मेरा गुरु से और मैं से दोनों बातें कहते हैं। क्या मेरी भक्ति, गुरु की शक्ति, गुरु भक्ति से होगा कोई संसार, कोई पूजा, ये दो बातें बोलेंगे हम हमसे कह रहे हैं। जब ये बातें कह रहे थे तो सारे देवताओं को लगा कि अगर ये नवनाथ देवी सिद्ध हो गए तो हमारे देवताओं को कोई पूछेगा नहीं। तब तक नवनाथों को कष्ट देना आरंभ हो गया और देव जालंधरनाथ जी उनकी सिद्धि प्राप्त करने के लिए, वो एक योग्य बनने के लिए वो बैठे हैं कि तुम कितना बड़ा सताते हैं देवताएं, सताओ देवताओं मुझे कितना सताते हैं सताओ, मैं प्राकृतिक भाषा में ही मंत्र को साबित करके बताऊंगा और बिना यज्ञ पूजा के फल के मैं फल बताऊंगा कि जरूर देवता माना योगा मेरे सिद्ध है या मैं सिद्ध हूं। गुरु की सिद्धि प्राप्त करने के लिए उन्होंने अपने ऊपर वो सारी चीजें ली, जिसने भी जो भी गुरु इस संसार में हुआ और अपना मंत्र दिया उसको कितनी कष्ट सहे वो इस नवनाथों की अगर आप देखते हैं तो आपको पता चलता है। एक एक ने अपनी आंख निकाली, हाथ काट लिया, कोई मलबूत में रहे, कोई 12 साल समाधि में भूमि में गठ होकर रहे। ऐसे ही एक संप्रदाय के लोग आए जो उन्होंने साबर मंत्रों का आविष्कार किया। साबर मंत्रों का आविष्कार किया इसलिए तो कहते हैं कि हम किसी देवता की प्रार्थना नहीं करेंगे, केवल हमारे गुरु शक्ति पर जिएंगे। और नाथ संप्रदाय में साबर विधान यह हुआ कि मेरी गुरु में शक्ति है तो जो नाथ संप्रदाय में गुरु बनने की कोशिश करता है उसे एक सारे कष्टों को सहना पड़ता है। तो कालीफा नाथ कह रहे थे भाई वो सब सच है,
तुम भी तो तुम हो, कितने अच्छे सुंदर वस्त्र पहने हो, दाढ़ी वगैरह अच्छी है तुम्हारी, वो तो स्नान भी नहीं करते, मैले में पड़े हुए हैं। जालंधरनाथ हंसने लगे, इसको बैल में मेरे पीछे लगाना चाहिए, मेरा शिष्य कालीफा, इसको एक बार बताओ। बोले दोनों कालीफा बद्रीनाथ गोरखनाथ सभी लोग जा रहे हैं। जाते जाते उनको जंगल लगा, प्यास हो गई, एक पानी का बूंद भी कहीं नहीं दिख रहा, पानी का बूंद एक भी नहीं दिख रहा था। तो थोड़ी दूर गए तो किसी ने खड्डा खोदा था छोटा सा, उस खड्डे में थोड़ा सा पानी था, पक्षी आकर पानी पी रहे थे। प्यास बहुत लगने के कारण उन्होंने कहा अरे प्यास बहुत लगी है पानी। बोले हे गुरु तुम उस पानी को पी लेना, वो पानी पशु पक्षी पी रहे हैं, मैं पानी नहीं पीता। तो उन्होंने कहा थोड़ा खड्डा और खोलेंगे और पानी आएगा तो उससे और विकास होगा। उसने और खड्डा खोलने की बात, थोड़ा खड्डा खोला तो थोड़ा शुद्ध पानी आया। जैसा ही पानी को हाथ में ले रहे थे, एक आदमी वहां से भागते हुए आया और कहा अरे भाई इतना खड्डा क्यों किए हो? उसके नीचे पहले से भी हमने पूरी हड्डियां भिगा कर रखी है, वो पानी नहीं निकाले। उसके लगा सारा भाई इतना, इसके नीचे हड्डियां, मिट्टी के नीचे ये पानी नहीं, क्यों पानी नहीं पीता? यहाँ पानी नहीं मिलता, प्यास तो जोरों की लगी हुई है, कहाँ जाए? तो उन्होंने कहा कि ऐसा करेंगे, यहाँ कोई नदी वगैरह होगी, नाला वगैरह होगा, देखने के लिए जाएंगे। नाले के पास गए, नाले के पास गए तो नाले से पानी बह रहा था। तो उसने देखा कि उस नाले के किनारे कोई अशुद्धता से अपना शरीर शुद्धि कर रहा था। वो नाले का पानी भी नहीं सारा बह रहा है और वो उधर ही हो रहा है। अभी पानी कैसे थे? बोले कहा ये भी मिलता था। बता रहे थे अपने जालंधरनाथ कालीफानाथ को कि तू मैल कहता है, इस संसार में शुद्धि क्या चाहिए? वहां से आए, बोले चल अब ये नाले में तो अशुद्धि है, पता चला माँ गंगा के किनारे जाएंगे, तुझे मैं आकाश काल से ले जाता हूँ। गंगा के पास गए और गंगा के पास शुद्ध जल बह रहा था। जैसा ही कालीफानाथ गए जल में पीने के लिए, गंगा माता का प्रकट हुए और कहा ये कालीफानाथ तू क्या कह रहा है? मैंने मैं अभी देख वहाँ गधे धो रहा है, धोबी है, गधे धो रहा है, कपड़े धो रहा है, वही पानी यहाँ से बह रहा है। अरे जी बात भी कैसी है, इसमें गधे और कपड़े का पानी हो रहा है तो इसके लिए कहते हैं और लोग मुझे पवित्र कहते हैं। तो उसने कहा ये ऐसी बात है तो फिर आगे कैसा चलो? आगे कैसा चलो? वहां से बहते हुए आए तो गंगा ने कहा माँ जाती कहाँ? बोले मैं जाती समुद्र में मिलती। तो वो कहते तुम जहाँ समुद्र में मिलती हो वहाँ का पानी तो शुद्ध होगा, वो पानी तो पीऊंगा। समुद्र के पास गए और समुद्र के पास जैसा ही पीना, समुद्र ऊपर से उठ के आए। बोले गंगा में से सारे नदियों से जितना पानी आता है वो सब मेरे समुद्र में आता है। अरे तुम तो यार मोती हीरे जवाहर सब तुम देते हो। बोले हीरे जवाहर तब तक है जब आगे बारिश में पड़ता है। तो इसमें इस समुद्र में मैं इस समुद्र में पता है, इस समुद्र से मैं वो बाहर अवसर पड़ने के बाद यहाँ नमक तैयार होती है और नमक तुम्हारे थाली में डाली जाती है। तुम खा के नमक खाते हो ना, वो मेरे समुद्र से ही प्राप्त होती है, उसके नमक आ गया। उसने कहा नमक खाना बंद, सारा बाहर लगा हुआ। और तब से कालीफानाथ ने जालंधरनाथ को कहा क्या 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 बंद करेगा? शरीर तो चलना है, शरीर में लवण की कमी हो गई तो बीपी डाउन, शुगर बढ़ गई तो बीपी ऊपर, अब तेरा हाल क्या है? उसने कहा इस संसार में मैल और शुद्ध कुछ नहीं है, शुद्ध है तो केवल गुरु है और वो हाथ में दिया तू शुद्ध गुरु की ओर लक्ष्य दे, तू उसकी अशुद्धि की तरफ मत कर, उसके तरफ मत दे। गुरु शुद्ध रूपी गुरु के अगर गुरु का स्पर्श हो गया तो इस संसार में पानी तो क्या, इस संसार में सारे मस्त हो जाएगा, तेरा जीवन हो जाएगा। तब कालीफानाथ को पता चला और बद्रीनाथ गोरखनाथ ने कहा कि ऐसे जालंधरनाथ थे जिस शुद्धि के लिए वो कह रहे थे कि इस संसार में थोड़ा का मतलब होता है ऐसे ऑर्थोडॉक्स ऐसा मचा हुआ है, उसको मत छू, इसको मत छू, वैष्णव श्री वैष्णव मत हो, ये सारी चीज बहुत छुआछूत मान लेते थे। सभी लोग अपने अपने जगह ऐसे मानते कि मैं बहुत बड़ा पवित्र इस संसार में पवित्र, और राज संप्रदाय के लोग आए इनको पहचान बोली तेरी पवित्रता का है, बता कौन से पानी की पवित्रता बात करता है? जिस पृथ्वी में जो बॉडी बोलता है उसके लिए कितना महीना में बताता, जहाँ पानी डालता है उसमें कितना महीने में बताता, नमक डालता है उसमें से वो कितना महीने में बताता हूँ, तुझे में कितना महीने में बताता हूँ। नाथ संप्रदाय के लोगों ने कहा, और नाथ संप्रदाय ऐसा संप्रदाय आया जो रामचंद्र जी के बाद और कृष्ण से पहले नवनाथों ने जन्म लिया और कहा कि संसार में सभी देवताओं से बढ़कर होता है गुरु, और जब तुम्हें दो ही शब्द करना है जो गुरु से हुआ, और उन्होंने कहा कि मेरे भक्त गुरु की शक्ति ब्रह्म ईश्वर वाला उसको काम करना ही होगा, वो देवता हो या कोई उसका काम होगा। इस नाथ संप्रदाय को लेकर जब नवनाथों ने कहा नवनाथ भी नारायण के ही अवतार, इसलिए हम कहते हैं मेरे गोपीजन जो बैठे हुए हैं वो
प्राकृत भाषा बात करते हैं, उनको संस्कृत नहीं आता, तो किस प्रकार का पूजन करें, कौन सी भाषा से भगवान को सिद्ध करें। उन्होंने कृष्ण को सिद्ध किया, राधा को सिद्ध किया, यशोदानंद को सिद्ध किया, सारे देवता थे, गायों को भी सिद्ध किया, गोवर्धन भी सिद्ध किया, तो ये प्राकृत भाषा में ही बात करते हैं। नवरात्र में कृष्ण भगवान के बाद जिन मंत्रों की श्रेष्ठता की वो नवरात्र संप्रदाय कहा गया। तब सारे नवरात्र बैठे हुए थे और उनके गुरु मच्छिंद्रनाथ बैठे हुए थे। तो उन्होंने कहा कि हमारे धर्म को अगर संसार में लाना चाहते हैं तो यहाँ ये मध्व, ब्राह्मण, वैष्णव, शिव वैष्णव, ये सारे लोग अपने को अपने धर्म का प्रचार करने नहीं देंगे, क्योंकि वो अपने धर्म को अपने देवताओं को श्रेष्ठ कहते हैं और कहते हैं कि हम बहुत बड़ी में हमारे पास ऐसे लोग नहीं आते, क्योंकि ये नाथ संप्रदाय के लोग छुरी डालते थे और अलग कहते हुए रहते हैं, भस्म लगा देते थे, कहीं भी श्मशान में बैठे हुए खाते थे और जो भी क्या इच्छा पूर्ण करते थे। और उन्होंने कहा कि अगर ऐसा है तो हम इन गांवों में जाकर हमारे नाथ संप्रदाय का प्रचार कैसे करेंगे। लोग अज्ञानी होकर इनकी पूजा कर रहे हैं, भगवान के नाम पर ये लोग लूट रहे हैं, भगवान के नाम पर ये लोग दोष दे रहे हैं। हम एक सभी को एक पाठ, एक अच्छा सा पाठ पढ़ाए और उनको एक मार्ग बताए। तो नवरात्र ने कहा कि किस तरह हो, हमारे को अगर हम आए तो गांव में भी हमें प्रवेश करने नहीं देंगे ये लोग, हमारे गांव में रहने नहीं देंगे नाथ संप्रदाय। ये सारे लोग जो पहले से देव मंदिरों में बैठे हुए हैं और अपने आप को छुआछूत के नाम पर लोगों को अलग करके जीते हैं, ये लोग आने नहीं देंगे, क्या करना है। तब मच्छिंद्रनाथ जी ने कहा आप बेफिक्र रहो, मैं अगर मेरे गुरु के पास शक्ति है तो एक ऐसा मंत्र सृष्टि करता हूं, ऐसा एक विधान सृष्टि करता हूं शाबर विधान से। उस मंत्र को बोलते हुए गांव के पास तुम जाओगे, गांव का जो भी हद है उस हद में प्रवेश करोगे, उस समय केवल उस मंत्र को बोलो, उस गांव के सारे लोग पशु पक्षियों के साथ सम्मोहित होंगे, तुम जो काम करोगे वो काम मानेंगे, गारंटी मानेंगे। मच्छिंद्रनाथ ने पहली बार उस मंत्र की सृष्टि की थी और जैसे ही वो किसी गांव में जाते, कहते कि यह मंत्र है और उस मंत्र का उच्चारण करते, उसकी धूल अपने माथे को लगाते और उस यंत्र को लेकर गांव में प्रवेश करते, तो सारे लोग ऐसे नीचे हो जाते थे कि उनके मुंह से बात भी नहीं निकलती थी, देवता सारे अपनी शक्ति क्षीण हो जाती थी। कहते थे कि गुरु की शक्ति है, इसको नहीं कहते तो तुम्हारे देवता को बुलाओ। मंदिर में गए और खड़े रहे, कहा कि तुम्हारे देवता को कहो कि हमें भिक्षा दे। वो ब्राह्मण कहता देवता कैसा भिक्षा देते, हम देते, तेरी भिक्षा नहीं, तेरे को भिक्षा देते हैं क्या देवता, नहीं देते। मैं देख तेरे सामने खड़ा हूं, तेरे देवता आकर मुझे भिक्षा देंगे, मैं बताता हूं मेरी शक्ति क्या है। मच्छिंद्रनाथ खड़े रहे और माता अन्नपूर्णा को कहा कि मां मैं तेरे पास आया हूं, गुरु की शक्ति मेरी भक्ति, फुरो मंत्र ईश्वर वाचा, मां तुझे भिक्षा देना होगा, मैं तेरे सामने झोली पकड़ कर बैठा हूं। माता अन्नपूर्णा आई और भिक्षा डाली, वहां का पुजारी था धन के साथ गिर गया नीचे। अगर ऐसा ही चलते रहा तो हमारी स्थिति क्या होगी। तब मच्छिंद्रनाथ ने अपने नाथ संप्रदाय के साथ कहा कि शाबर विधान का मंत्र जो है इसको मैं सिद्ध करके बता रहा हूं, तुम जिस गांव में प्रवेश करोगे तुम्हें लगता है आज भी हमारी लोगों की बहुत सारी चिंताएं हैं, ये बात हम पकड़ के बैठे हैं। गुरुजी मैं कामारेड्डी में रहूं, कैसा रहता है, कामारेड्डी में तेरा धंधा नहीं चलता, फिर कहाँ चलता है, निजामाबाद में चलता है। निजामाबाद में चलता है क्या गुरुजी, गारंटी के साथ नहीं बोल सकता, नहीं कहाँ चलता है। अष्टामोड़ में करूँ क्या गुरुजी, टीचर ही करूँ क्या, नहीं वहाँ नहीं चलता, तू तो वहाँ तो खत्म होने वाला है। कहाँ करूँ, उस्मानाबाद में जाके घर बांध ले। अरे भाई ऐसा जिंदगी अगर चलते रही, मेरे को पता नहीं कि मैं कहाँ जाने के बाद मेरा उद्धार होगा, मैं कहाँ जाने के बाद मेरी जीवन की श्रेष्ठता होगी, मैं इस गांव में मान सम्मान प्राप्त करूंगा, मैं यश कीर्ति प्राप्त करूंगा, मेरे व्यवसाय में श्रेष्ठता आएगी, यह ज्ञान मुझे नहीं मिला। मैं नाथ संप्रदाय के लोग करते हैं तुम इस मंत्र को बोलते हुए गांव में प्रवेश करो, उस गांव में तुम्हें सम्मान मिलेगा ही मिलेगा, तुम्हारे ऐश्वर्य राजा के साथ तुम्हें देखा जाएगा। ये तुम्हें मैं मार्ग बताता हूँ, मैं गुरु हूँ, मैं तुम्हें ये मार्ग बताता हूँ कि मैं तुम्हें किस तरह करना है। और उस नाथ संप्रदाय में पहली बार मच्छिंद्रनाथ जी का मैंने उड्डयन तंत्र में हमारे ओझा जी से बहुत बार मैंने ये बात कही है कि ओझा जी मैं कानपुर आता हूँ, वहाँ एक उड्डयन पीठ है, वहाँ माता उड्डयनेश्वरी को सिद्ध करते हुए मैं ये बताऊंगा कि उस माता ने कौन से मंत्र से हमारे लोग, हमारे साधक आज भी चिंतित रहते हैं। मेरे पास आते हैं, क्या कहते हैं गुरुजी मैं ये नौकरी करूँ, इस नौकरी में सफलता मिलेगी क्या, वहाँ बास ठीक रहेगा क्या, वहाँ से शुरू हो जाता है। मैं अमेरिका जाऊँ, अमेरिका जाने पर ठीक रहेगा क्या, यहाँ से शुरू हो जाता है। इस क्लास में गुरुजी बाईपीसी लूँ, एमपीसी लूँ, यहाँ से शुरू हो जाता है। वो 10th क्लास पास होते हैं मेरे से शुरू करता है, गुरुजी मेरे बेटे को इंजीनियर बनाऊँ, डॉक्टर बनाऊँ। अरे तुम्हारी इन सारे प्रश्नों को उत्तर देता हुआ मैं कहाँ तक जीऊँगा। सभी लोग ये लगे गुरुजी ये लड़की आई है, इसके साथ शादी करूँ, ये पहला फलाने पैठन की रहने वाली है। मैं क्या पैठन की सर फोड़ लेना है, लड़की अच्छी है नहीं वो देख ले, वो पैठन की रहने दो या औरंगाबाद की रहने दो, तुझे क्या करना है। यानी यह चिंताएं उन्हें बनी ही हुई है।
आते हैं पूछते गुरुजी मैं ये व्यापार करूं, इसमें जरा पाउडर का बिजनेस है, गुरुजी मैं पार्लर लगाऊं, पार्लर या फिर और कोई कॉस्मेटिक का दुकान लगाऊं, क्योंकि ये अनिश्चितता तुम्हारे में बनी हुई है। तुम कहीं भी ये निश्चितता से नहीं कर सकते हो कि मैं यहाँ सम्मान के साथ आगे बढ़ूंगा और मुझे इसमें शक्ति मिलेगी। इस स्थिति में, ऐसी स्थिति नाथ संप्रदाय की थी। और जब नाथ संप्रदाय को लोग गांव में आने के लिए मना कर रहे थे, नाथ संप्रदाय गांव में प्रवेश करने के लिए उनको पूजा नहीं करती, उनके पत्थरों से मारने की बात हो रही थी, उस समय मच्छिंद्रनाथ जी ने यह प्रयोग सिद्ध किया और कहा कि हे नाथ संप्रदाय के लोग, तुम ये साधना करो और कहीं भी पहुंच जाओ किसी गाँव में, वहां तुम्हें सम्मान मिलेगा, फूलों के हार डालेंगे और तुम यशस्वी होंगे। तुम जहां कहीं भी जाओ, इस साधना को उसी उद्यान तंत्र से मच्छिंद्रनाथ जी से पूछा और परम पूज्य सदगुरुदेव जी की आज्ञा से मैं आज वो साधना दे रहा हूं कि तुम्हारी ये सारी चिंताएं मिट जाएं। तुम केवल ये साधना आज के दिन 5 माला करो और आपके साथ यंत्र रख लो। आप जहां कहीं भी प्रवेश करो, वो गांव तुम्हें पूजेगा, वो गांव तुम्हें सम्मान के साथ देखेगा और तुम्हारी वहां यश कीर्ति रहेगी। तुम्हारा कोई बिजनेस लगाओ, वो फल फूलेगा। तुम्हारे ये प्रश्न मिट जाएंगे कि मैं कहां जीऊं, मैं कहां रहूं, कौन सा स्थान मेरे लिए अच्छा है। ऐसा होगा नहीं, यह स्थान होगा, यह साधना मैंने तुम्हारे लिए ढूंढी है, इसलिए ढूंढी है कि तुम्हारे प्रश्न मेरे साथ बैठे हुए हैं। तायड़े जी कहते हैं कि भाई चंद्रपुर में बैठा हूं, ज्योतिष मेरा चलेगा या नहीं चलेगा। मैं ये गुरु जी नौकरी छोड़ दिया हूं। अरे नौकरी छोड़ो, ज्योतिष छोड़ो, तुम गुरु को भजो, गुरु का नाम ले लो, सारा काम हो जाएगा। तुम कहीं पर भी बैठे रहो। तायड़े जी की शिष्य है खोपले जी महाराज, हर 2 दिन को फोन होता है, गुरु जी बिजनेस चल रहा है, लेबर नहीं, लेबर आया है, बिजनेस नहीं, बिजनेस हुआ है, पैसे नहीं आ रहे। अब उनको प्रश्न देते देते मैं तंग आ गया। तायड़े जी क्या करते हैं, जब वो तंग हो जाते हैं उनका फोन मेरे को दे देते हैं, गुरु जी को फोन करके मालूम कर लो। ऐसी स्थितियां हमारे पास सारे जगह बैठी हुई है, सारे जगह बैठी हुई है कि हम किस तरह जिए, हमारे को जीने का प्रश्न है। और ये जीने का प्रश्न और अपने आप को सम्मान के साथ स्थापित करने का प्रश्न। हम जहां भी बैठे हो, हमारा व्यवसाय चले, हमारी पत्नी हमें रक्षा करे, हमारी पत्नी हमें एक मार्ग पर ले जाए, हमारी पत्नी हमें सम्मान दे, हमारे पुत्र हमें सम्मान दे, हमारा व्यवहार, हमारा समाज हमें सम्मान के साथ देखे, वहां हमें आनंद के साथ जीवन बीतता है। और जहां यह नहीं होता, हम दर दर भटकते हैं। हम एक गांव छोड़ के दूसरे गांव, एक घर छोड़ के दूसरे गांव, ऐसे बहुत से लोग हैं। गुरु जी एक घर छोड़े तो दूसरा गांव, वास्तु का अच्छा है क्या? एक घर में कुछ गलती है। अरे गलती तो तेरे में है, वास्तु में नहीं है। गलती तेरे कर्म में, गलती तेरे जीने में है। तू एक दिन एक गुरु को एक बार पहचान कर तू लेता है तो जालंधरनाथ जैसा आदमी नाली में रहकर श्रेष्ठता के साथ राजा की पत्नी उसके पास आती है। जंगल में बैठे वशिष्ठ महर्षि के पास राजाएं आते हैं। क्या क्या स्थिति थी, क्या सिद्धता थी उनके पास कि वो लोग उनके पास राजाएं आकर अपना सब कुछ न्यौछावर करने के लिए तैयार थे। और तुम बार बार ये सोचते हो कि तुम्हारे को आदत सी पड़ गई। मैंने पहले से पहले भी कहा है, तुम्हारे को एक आदत है, तुम्हारा काम कुछ नहीं चला तो आप किसी न किसी को दोषी ठहराएंगे। हमारे दोष कैसे होते हैं मैं बोलता हूँ, गुरु ये सारे पत्नी से जब से शादी कर लिया हो ना, कल तक अच्छा था, पत्नी शादी करने के बाद मैं पूरा गिर गया हूँ। आई बात यार, पत्नी इसने ही शादी की और पत्नी के ऊपर लगा दिया दोष, ये काम ये नहीं कर रहा है। बेटा पैदा, गुरु जी मूल नक्षत्र पे बेटा पैदा हुआ, तब से कुछ हो ही नहीं रहा है, जा भी नहीं लग रहा, अच्छा नहीं लग रहा है। तीसरी बात, गुरु जी घर में गया हो ना, ये काम नहीं हो रहा है। चौथी बात, हमारे दीक्षित साहब जहाँ भी जाते हैं गए, गुरु जी सारा ये बास आया ना बहुत खराब है, बोला सारे उस बास को हटा देंगे, दूसरा बास आया, दूसरा बास आया, दूसरा बास भी गुरु जी ये उससे भी खतरनाक निकला। अब हमें यह पहचानना है कि दीक्षित खतरनाक है या बास खतरनाक है, क्योंकि हमारे कर्म हमारे पीछे लगे हुए हैं। अगर तुम तुम्हारी जगह श्रेष्ठता के साथ बैठे हो, अड़े हो, डटे हुए हो, तो तुम्हारे पास तुम्हारा कोई बिगाड़ नहीं सकता। तुम्हारा काम नहीं हुआ तो दोष किसी न किसी पर डालते रहते हो। मैं कहता हूं ये दोष किसी पर नहीं डालो। एक बार याद रखो, तुम्हारा गुरु योग्य है, तुम तुम्हारे गुरु को भजते हो, तुम जहां भी बैठे रहो सांस तुम्हारे पास वहां आएगी, सम्मान तुम्हारे पास आएगा, यश तुम्हारे पास आएगा, धन कीर्ति तुम्हारे पास आएगी। मैं आज तुम्हें वह साधना जो नाथ संप्रदाय में थी, वह साधना तुम्हें प्रदान करने जा रहा हूं। केवल 5 माला मंत्र जप पर आप सिद्ध करके बताओगे। उस यंत्र को रख के जहां भी आप जाओगे, आप कभी खाली हाथ या असम्मान या अगौरव के साथ नहीं, सम्मान के साथ आओगे। आपको ये कभी नहीं भोगना पड़ेगा कि कोई मैं पुलिस को गया, जेल गया, कुछ गया, या मेरे ऊपर कुछ असमानता के साथ कोई ऐसा अन्याय हुआ है, ऐसा अन्याय तुम पर होने नहीं देगा। ऐसी ही एक प्रथा, एक कथा, एक पौराणिक स्थिति भगवान मत्स्येंद्रनाथ ने सृष्टि की थी, और वह साधना जिसने भी की वो श्रेष्ठता के साथ जगी। इसका उदाहरण दूसरा भी मैं देता हूं। इसका उदाहरण यह हुआ, हमारे देश पर आक्रमण हुए, दूसरे लोगों ने आक्रमण किया, हमारे लोगों को मारते चले गए। हम तब तक क्या हुए थे कि हम आनंद के साथ रह रहे थे,
जब अपने घर में मैं जैसा कहता हूं कि हम आनंद के साथ रहते हैं तो हमारे को लड़ने झड़ने का विकार नहीं आता, विचार ही नहीं आता। क्यों लड़ेंगे? बीवी बच्चे अच्छे हैं, प्रेम के साथ देख रहे हैं, प्रेम के साथ जी रहे हैं। लेकिन अगर कोई अपने बाजू वाला या अपनी बहू अगर झगड़ने वाली आ गई तो उस दिन से सोचते हैं कि सारे झगड़ने वाले भी आते हैं, अभी इसके साथ हमें फेस करना है। तब हम तलवार की बात सोचते हैं, गुरु के पास जाते हैं, गुरु जी कोई तलवार हाथ में दो, बहू बहुत खतरनाक आई है, हमारे बाजू में बैठा हुआ है, वो भी बहुत खतरनाक चीज़ है, वो रोज़ मेरे से झगड़ता है कि दीवार को खिला क्यों मारा, दीवार से उधर से आवाज़ आ रही है। यहाँ से आरंभ होता है हमारा जीवन, क्योंकि हमने एक शांतता के दिन देखे हैं, हम आक्रमण के दिन देखे नहीं। हम कभी सोचे ही नहीं कि हमारे ऊपर आक्रमण होने वाला है, लेकिन ऐसे होते हैं। मनुष्य को इस आक्रमणकारियों से अपने आप को जब जूझना पड़ता है तब क्या करना चाहिए, ये बात सभी को लगी। जब सनातन धर्म चल रहा था वो दूसरे धर्मों को आने ही नहीं दे रहा था, दूसरे धर्मों को प्रवेश ही नहीं करने दे रहा था। तब दूसरे धर्मों ने उनको मारना शुरू कर दिया, और उनको मारना शुरू कर दिया। तब वे सोचने लगे कि हमारे को क्या मार्ग है। तब ऐसे ही एक राजा हुए, ऐसे ही एक प्रधान आचार्य हुए जो तंत्र क्षेत्र में श्रेष्ठ कहलाते थे, जिनका नाम चाणक्य था। उन्होंने अपने तंत्र मार्ग पर स्थापित करके बताया कि मैं इस संसार में न्याय को स्थापित करके बता सकता हूं, निस्वार्थ रूप से मैं काम करता हूं। तो उन्होंने जो मार्ग अपनाया वह तंत्र मार्ग था। उसके बाद सनातन धर्म के बाद में जोड़ी आई कि जो प्रताड़ित हुए थे लोग, जो नीचे जाति के लोग थे या और लोग थे, वो जब प्रताड़ित हो रहे थे, उनको छुआछूत के नाम पर अलग किया जा रहा था, मंत्र नहीं दिया जा रहा था, तो उन लोगों ने भी कहा कि हमारी ऐसी जिंदगी कितने दिन। तब बौद्ध और जैन धर्मों ने विकास किया। जैन और बौद्ध धर्म दो भी आए, जैन और बौद्ध धर्म आए, और उन्होंने जैन और बौद्धों ने कहा कि अगर यह सनातन धर्म चलता रहा तो हमें हमारे धर्मों का प्रचार नहीं होने देंगे। हमें क्या करना है, हमें तो आकर मंदिर में बांधने नहीं देंगे। आज आप कहीं भी देखो, जहां सनातन धर्म का मंदिर है उसके अगर 1 किलोमीटर या कोई भी प्रधान मंदिर हो, प्रधान मंदिर के 1-2 किलोमीटर के बाजू में बराबर आपको जैन मंदिर मिलेगा। क्यों? क्योंकि उन्होंने उस शक्ति को लेकर उस धर्म की स्थापना किस तरह करनी चाहिए उनको पता है। आज जैनों में ऐसा व्यक्तित्व तो नहीं है कि एक जैन का एक घर में एक सन्यासी होता है और उसका वह सन्यास उसे सारे दूसरे कुटुंबों को ऐश्वर्य प्रदान करता है। ऐसा कौन सा है जब अहिंसा के मार्ग पर चलकर उन्होंने कहा कि इन आक्रमणकारियों से अगर हम आक्रमण करेंगे तो हमारी लड़ाई झगड़े ऐसे ही बने रहेंगे, लेकिन हमें सम्मान मिले, हमारे धर्म को अपनाएं लोग। इसके लिए क्या करना चाहिए? उन्होंने नाथ संप्रदाय का वह विद्या अपनाई, और वह पहले ग्राम में प्रवेश करने से पहले आप अगर देखते हैं, चाहे वो दिगंबर जैन हो या श्वेतांबर जैन हो या जैन कोई भी हो, गांव में कहने से पहले उनको गांव के हद पर ही पूजा की जाती है, और वो उसके बाद गांव में प्रवेश करते हैं, और गांव में प्रवेश करते हैं तो सम्मान के साथ अंदर लिया जाता है, वो चाहे कोई भी हो। इसका रहस्य आप बहुत कम लोग जानते हैं। इसके साथ बौद्ध धर्म भी है। बौद्ध धर्म ने जब अहिंसा का मार्ग अपनाया तो उनके ऊपर भी प्रहार हुए। उन्होंने भी अपने धर्म के प्रचार के लिए क्या करना चाहा और किस प्रकार के मार्ग अपनाया, वह मार्ग भी वही मार्ग था, नाथ संप्रदाय का मार्ग था। नाथ संप्रदाय में जालंधर नाथ को भी बौद्धों में नाम है, लामाओं में नाम है, और ऐसे जैनों में भी जालंधर नाथ का नाम लिया जाता है, मत्स्येंद्र नाथ का नाम लिया जाता है। और ये एक विधान है कि हम इस संसार में बहुत, क्योंकि हमारे पास हजारों साल तपस्या करने के लिए कुछ नहीं है, हम हजारों साल की तपस्या करने के लिए अब हमारे पास हमारा शरीर नहीं है। हम मानवता को भूल गए। हम मानवता के नाम पर आज एक को एक दूसरे से देखकर दूसरे आदमी को नौकर समझ रहे हैं। आज भी वो नौकरशाही और गुलामी आज अनुभव करते हैं। पत्नी को पत्नी के रूप में नहीं देखते, दासी के रूप में देखते हैं। हम पति को पति के रूप में नहीं देखते, अगर पत्नी कमाती रह जाए तो पति को पति के रूप में नहीं देखती। यह संसार, यह विभाव, यह भेद जब चल रहा है, जब तक तुम सामर्थ्यवान नहीं होते, जब तक तुम्हारा सम्मान इस संसार में नहीं होता, तुम आदर्श के साथ नहीं जी सकते। और यह जीने की प्रक्रिया नाथ संप्रदाय ने पहली बार मत्स्येंद्र नाथ जी ने की थी, और वह प्रक्रिया, वह साधना मैं आपको आज को देने जा रहा हूं। केवल वो साधना करो। आप चाहे अमेरिका, यूरोप जाओ या कहीं और देश में भी जाओ, वो यंत्र हो और उस तुम हाथ में प्रवेश करे, उस मंत्र को केवल 11 बार स्मरण करो, यंत्र को आपके पास रख लो। आप अनुभव करेंगे कि आपका कोई अपमान नहीं होगा, आप सम्मान के साथ और पूरे ऐश्वर्य के साथ वापस आओगे। जब बहुत से लोग ऐसे बाहर नौकरी के लिए जा रहे हैं और उन नौकरी जाने की प्रक्रिया और ऐसी हो रही है, मैंने सोचा कि रोज रोज मेरे पास प्रश्न आ रहे हैं। मैं कभी आपके समस्याओं को देखने के बाद ही साधनाओं को ढूंढता हूं। क्या ऐसी समस्याएं हमें ही है या पहले भी लोगों को समस्याएं थी? हाँ, पहले भी लोगों को समस्याएं थी, पहले लोगों को भी समस्याएं थी। ये लोग जो जब आक्रमण करने के लिए आए तो लोग गांव छोड़कर भाग रहे थे, गांव छोड़कर भाग रहे थे। दूसरे गांव में बसने के लिए उन्हें क्या करना पड़ा? पापड़ झेलने पड़े।
वो लोगों को भिक्षा लेकर अपना जीवन जीना पड़ा, लेकिन सम्मान प्राप्त करने के लिए उन्हें क्या करना पड़ा? तब वो जिस क्षेत्र में गए और जिस देवता की आराधना, जिस साथ की आराधना करे, उस साथ को और उस वेद को, उस शेष को, उस सम्मान को नाथ संप्रदाय बताता है कि तुम ये साधना करो और किसी भी ग्राम प्रवेश या किसी ऑफिस, कार्यालय या किसी व्यापार में प्रवेश करो, आपको सम्मान मिलेगा, आपको यश कीर्ति मिलेगी, आपको जीवन में पीछे पलट के देखना नहीं पड़ेगा। जो कार्य उन सभी लोगों ने किया, ऐसे भारत में जहां सनातन धर्म चल रहा था, यहाँ जैनों ने, बौद्धों ने, धर्म ने और धर्मों ने भी अपना हक जमाया और आज वे भी पनप रहे हैं। इसके पीछे क्या कारण है? इसके पीछे क्या कारण है? उनके पास साधनाएं हैं, उनके पास तंत्र मार्ग अपनाया हुआ है और उनके पास सबसे बड़ी शक्ति है गुरु की शक्ति। जो गुरु की शक्ति को मानता, वर्धमान को जैन लोग मानते हैं और उस शक्ति को मानकर आगे बढ़ते हैं और उन्होंने देखा कि आज जैन धर्म भी कैसा पनप रहा है। सबसे धनवान अगर कोई कास्ट कही जाए तो आज जैन धर्म की कास्ट कहलाई जाती है। आज पूरे संसार का सोने का भाव नीचे ऊपर कोई कहता है तो अमेरिका में बैठा हुआ जैन करता है कि सोने का भाव नीचे और ऊपर। उसमें उतनी शक्ति है क्योंकि उसने उस साधना मार्ग को अपनाया है। मैं आज आपको वह साधना, आप मेरे अपने हैं और मेरे गुरु ने मुझे जो मार्ग बताया है, मैं कभी आप भीख मांगते हुए या दीन होकर, लाचार होकर किसी के सामने हाथ पसारे, ये मेरा जीवन नहीं है। मैं नहीं पसारा हूं और आप भी नहीं पसारेंगे। मैंने भी आपको कभी कहा है तो डिमांड के साथ कहा कि आप ये कार्य करो, तो आपको भी अधिकार है कि मुझे कहे कि आप डिमांड के साथ करो। हम दीनहीन होकर भिक्षा नहीं मांगेंगे, हम भीख मांगकर, हम लाचारी के साथ जीवन नहीं जिएंगे। हम जिएंगे तो शेर की भांति जिएंगे। गुरु जी ने कहा है कि शेर अपनी पगडंडी बताता है, बकरी और भेड़ों को एक लाइन में चलने की शक्ति होती है, शेर जंगल में अपनी राह बनाता है। और गुरु जी की बात कही हुई है, मेरे शिष्य अपनी पगडंडी बनाएंगे, वो एक मार्ग में नहीं चलेंगे। और हम उस साधना का हर एक मार्ग, जिस देवता, जिस संप्रदाय में भी अच्छी साधना है, उन साधनाओं को लेकर चलेंगे। और ऐसी ही एक अच्छी साधना मैं आज आपको प्रदान करने जा रहा हूं। मैं 10 मिनट के बाद वो साधना आपको प्रदान करूंगा। तब तक एक सुंदर सा भजन सुनेंगे। मैं जो अभी तक बोला हूं, एक बार बैठे बैठे चिंतन करो कि मैंने आपको क्या कहा है। आपको यश सम्मान प्रदान करने का जीवन प्रदान करूंगा, ये मेरा चाह है। आज पंचमुंडी आसन हो या मां काली हो या आप हो, आप सम्मान युक्त जीवन जिए, ये मेरी इच्छा है। आप दरिद्री जीवन ना जिए और आपके सामने देवता खड़े हो, इसी विधान को और इसी तंत्र को लेकर, इसे साधना को लेकर मैं आपके सामने जीवन हुआ। आपके जीवन में कभी कोई अपमान सहना नहीं करना पड़े। आप जियो, कहीं भी जाओ तो सम्मान के साथ जियो, धैर्य के साथ जियो। मैं जिया हूं, आपको भी जीने की प्रक्रिया सिखाता हूं जो मेरे गुरु ने सिखाई है। और इस संसार में मैंने जैसा कहा है कि एक बार यह भी साधना करके देखो कि देवताओं से बढ़कर भी गुरु है और हर देवता गुरु को मानता है। ये कहो कि मेरी भक्ति गुरु की शक्ति, फुरो मंत्र ईश्वरो वाचा। हे ईश्वर, तुम्हें मैं कभी दरिद्री नहीं रहता, मैं सौभाग्यवान नहीं रहता, मैं कष्टों से जूझने की शक्ति रखता हूं, मैं पहाड़ को हिला देने की भी शक्ति रखता हूं, क्योंकि मेरे पीछे मेरा योग्य गुरु खड़ा हुआ है। मैं आशीर्वाद देता हूं कि ऐसी साधना आपको 10 मिनट के बाद देता हूं। बोलो परम पूज्य सदगुरुदेव भगवान की, पूजनीय माता जी की, पूजनीय गुरुदेव की, सब सिद्धाश्रम की, सब सिद्धाश्रम साधक परिवार की। बोलो हर हर महादेव। बहुत सारे लोग मुझे पूछते हैं, अगर आप मेरे बोधन में कभी जाओ, मेरे गांव में जाकर पूछो कि अनिल कैसा था, तो बोले नाक पर मक्खी बैठती तो उड़ाने की शक्ति नहीं थी उसके पास। हम जानते हैं अनिल को, शेमड़ा था। शेमड़ा, शेमड़ा का मतलब जानते हैं? उस जिसके नाक से बहते रहता है ना, ऐसा। उसको देखे तो कोई बात भी नहीं कर देखने नहीं दे सकते थे कि अनिल को कौन पहचानते नहीं थे। लेकिन आज जाकर अनिल कुमार जोशी का नाम लो तो सम्मान के साथ कहते हैं अरे बहुत महान आदमी है। अरे केवल इसके पीछे मैं आपको बताता हूं, केवल वह गुरु की शक्ति काम कर रही है। आज यही नहीं, बोधन ही नहीं, मैं कहां भी जाता हूं तो लोग सम्मान के साथ देखते हैं, तो वो साधना की शक्ति है और मेरे गुरु की शक्ति है जिसको लेकर मैं चल रहा हूं। मैं भी आपको भी चाहता हूं कि आप उसी शक्ति को लेकर आप ही आगे बढ़े और सारे भारत में हम फैल जाए, सारे संसार में फैल जाए हमारे गुरु का नाम लेकर। बोलो परम पूज्य सदगुरुदेव भगवान की। सतीश भजन। इस बार सम्मानदाता यंत्र और माला लेने के लिए मैं आपको 10 मिनट का समय दे रहा हूं। आप लेकर यहां पहुंच जाए। मैं आपको देता हूं, जिस ग्राम प्रवेश व्यापार में आप प्रवेश करेंगे वह सम्मान का यंत्र आपको केवल मेरे सामने बैठकर साधना करना है। आज ही साधना खत्म हो जाएगी, आज ही साधना को संपन्न करवाऊंगा। था और यह लोगों को सहन नहीं हो रहा था। तब संस्कृत से प्राकृत भाषा में बदलने के लिए नवनारायणों ने जब जन्म लिया और उन्होंने कहा कि देवता की जब तक प्राण प्रतिष्ठा नहीं होती, देवता का आह्वान जब तक हमें नहीं आता, तब तक देवता हमें कुछ नहीं कर सकते। और ज्यादा समय होने के कारण वे
अपने ऊपर देवताओं की प्राण प्रतिष्ठा क्षीण होने के कारण आप भी अपने घर में देख सकते हैं, जब आप छोटा बच्चा है, माँ बाप है तो उंगली पकड़कर माँ के पीछे भागते भागते नजर आते हैं, लेकिन जब पत्नी आई माँ बाप से दूर होते गए, क्योंकि तुम्हें लगता है कि मैं बड़ा हुआ। जो भी चीज अपने पास जितनी ज्यादा देर रही उतनी देर अपने उसके प्रति गौरव कम होता है। उसीलिए उसी समय पुजारियों को हो, देवताओं के प्रति, देवताओं से उजाड़कर भक्तों पर, राजाओं पर जो उनके पास आते थे उनके ऊपर भक्ति ज्यादा थी, क्योंकि पैसा देने वाले वो थे, वो भगवान को नहीं समझ रहे थे। ऋषि सांप्रदाय ऐसा नहीं था। ऋषि सांप्रदाय में राजाश्रय का मतलब होता था राजा आकर ऋषि के पास आश्रय लेता था, लेकिन बाद में जो कारण हुआ वो हम ऋषि और सांप्रदाय दूसरे पुरोहित जाकर राजा का आश्रय पा रहे थे, और ये बात गलत थी। मंत्र और साधना के माध्यम से राजा ही आश्रय के लिए आया करते थे। और इस सांप्रदाय को नाथ सांप्रदाय में जब ये भाग हुआ, तब नाथ सांप्रदाय ने कहा कि जब तक गुरु नहीं होता तब तक उद्धार नहीं होता, और उन्होंने पहला मंत्र कहा, मेरी भक्ति गुरु की शक्ति, फरो मंत्र ईश्वरो वाचा। मेरी भक्ति सही है, मेरा गुरु योग्य है, तो मेरा यह कार्य होगा ही होगा, वहां कोई देवता का अंतर नहीं है। और इस बात को लेकर जब चलने लगे, तब मैंने आपको बताया कि सनातन धर्म को चलने वाले, सनातन धर्म का इस भारत में प्रस्ताव ज्यादा था, प्रस्ताव यहाँ वो सनातन धर्म ज्यादा था, और दूसरे धर्मों को आना मना था, या आ रहे थे तो उन पर प्रताड़ना होती, उन पर आक्रमण होते थे। तब उस आक्रमणों को बचने के लिए नाथ सांप्रदाय को जब मच्छिंद्रनाथ जी से पूछा गया कि हम इस सांप्रदाय को अगर हम स्थापन करें भारत में तो किस प्रकार हो, तब नाथ सांप्रदाय में मच्छिंद्रनाथ ने जो प्रक्रिया की कि हम किसी भी गांव में जाएंगे, हम नाथ सांप्रदाय और हमारी भक्ति का झंडा फहराएंगे, हम सम्मान के साथ आएंगे, तब उन्होंने एक साधना का प्रयोग निकाला, और वो यह प्रयोग है जो आपके सामने आज मैं बता रहा हूं। मैं 5 मिनट के लिए तेलुगु भाषा के लोगों को लिए बताता हूं कि वो लोग भी सुनना चाहेंगे। భారతదేశం మొదటి నుండి కూడా సనాతన ధర్మాన్ని పాలిస్తూ వచ్చింది. సనాతన ధర్మం అనగా మనం బ్రహ్మ విష్ణు మహేశ్వరుడు కానీ వాటి పరంపర కానీ ఋషి సాంప్రదాయం కానీ నడుచుకుంటూ వచ్చింది. కానీ కాలక్రమేణా దేవాలయాలు వాటిని అర్చకులుగా పూజారులుగా చేసే వాళ్ళంతా దేవాలయాల్లోని దేవుడిపైన నమ్మకం పెట్టుకునే దానికంటే కూడా వచ్చే భక్తులపైన నమ్మకం ఎక్కువ పెట్టుకున్నారు. ఈ భక్తుల్ని మనం ఆరాధిస్తే వాడు తన కడుపు నింపుకోవడానికి ఏమన్నా ఇస్తాడు, దేవుడిపైన నమ్మకం పోయింది. ఈ కాలం శ్రీ రామచంద్రుని తర్వాత కృష్ణ కాలంలోని మధ్యకాలంగా చెప్పబడింది. సంస్కృతంలోనే భాష, మాకు సంస్కృతం వచ్చు కాబట్టి ఈ మంత్రాలు మీరు వాడకూడదు, ఈ మంత్రాలు మీరు జపం చేయకూడదు అని ఎప్పుడైతే సంస్కృత భాష నేర్చిన వాళ్ళు రాని వాళ్ళపైన తన మంత్రాన్ని, తన శక్తిని రుద్రం మొదలెట్టినారు, అప్పుడు ఒక కొత్త ధర్మాన్ని సృష్టించడానికి ఈ నవనారాయణుడు జన్మ ఎత్తినారు. ఆ నవనారాయణులు మత్స్యంద్రనాథులతో సహా నవనాథులు వచ్చిన తర్వాత ప్రాకృత భాషనే శాబర మంత్రంగా, శాబర విధానంగా తీసుకుని మంత్రాలను సృష్టించినారు. అప్పుడు ఈ సంస్కృత భాషతో జరిగే దురాక్రమణ ఏదైతే ఉందో, మీరు ఇవి పఠించకూడదని కానీ మీరు చేయకూడదని కానీ చెప్పినప్పుడు మీకు తెలిసే భావన గొప్పది, మీ ప్రాణం గనుక చైతన్యవంతమైతే మీరు ఏం పలికినా రాయి కూడా పలుకుతుంది అని నాథ్ సాంప్రదాయం వాళ్ళు చెప్పి మొట్టమొదటిసారిగా గురు పరంపరను, నరనారాయణుల వారు గురు పరంపరను ఆరంభం చేసి 2 వాక్యాలు చెప్పినారు. నా యొక్క భక్తి, గురువు యొక్క శక్తి, ఫురో మంత్ర ఈశ్వరజ, ఎవడైనా ఈశ్వరుడైనా సరే మా మాట వినాల్సిందే అని చెప్పిన మొట్టమొదటి సాంప్రదాయం నాథ్ సాంప్రదాయం. వాళ్ళు దేవతలను కూడా లెక్క చేయలేదు, రాముడితో కూడా ఆటలాడుకున్నారు, ఆంజనేయ స్వామితో ఆటలాడు, శివుడితో కూడా ఆటలాడుకున్నారు. రేవణనాథుడు శాపగ్రస్తుడై ఒక ఇంట్లో కూర్చుని ఉంటే ఆ ఇంట్లో సంతతి కాకుండా ఉండిపోయింది. రేవణనాథుడు ఒకసారి తిరుగుతూ రేవణనాథుడు నవనాథుల్లో 9వ వాడు. అతను ఒక ఇంట్లో కూర్చుని ఉంటే ఆ బ్రాహ్మణ కుటుంబం లోపల ఎప్పుడూ పుత్రుడు అవుతూ సతిపస్తూ వస్తున్నాడు, సంతానం ఉండడం లేదు. అలాంటి సమయంలో రేవణనాథుడు వచ్చిన రోజు ఆ ఇంట్లో ఆ తల్లి యొక్క కుమారుడు కేవలం 11 రోజుల పిల్లవాడు ఇంట్లో ఉన్నాడు. రేవణనాథుడు ఆ ఇంట్లో వచ్చి బ్రాహ్మణుడి ద్వారా పూజలు అందుకున్న తర్వాత నిద్రపోయినాడు. కానీ అదే రాత్రి ఆ పుత్రుడు చనిపోయినాడు. చనిపోయిన తర్వాత ఆ తల్లి ఏడుస్తూ ఉంటే భర్త వచ్చి వారించినాడు, ఇంట్లో గురువు గారు పడుకున్నారు, నువ్వు ఇప్పుడు ఏడిస్తే గురువు లేస్తాడు కాబట్టి ఏడవకు, పొద్దున్న లేచిన తర్వాత మనం చూద్దాం. అంతే తెల్లవారిన తర్వాత ఆమె ఏడవడం మొదలెట్టింది. రేవణనాథుడు బయటకు వచ్చి ఏం జరిగింది అని అడిగినాడు.
రాత్రి ఈ విధంగా ఉన్న పుత్రుడు, మా ఇంట్లో సంతతి లేదు కాబట్టి పుత్రుడు చనిపోయినాడని చెప్తే రేవణనాథుడు ఒక్క నిమిషం చూసి, అంటే వాళ్ళపైన దేవతలపైన అధికారం ఎంత గొప్పది అంటే రేవణనాథుడు చూసి ఏమంటాడంటే, నేను ఈ ఇంట్లో వాసం ఉండగా యమదూతలు కానీ ఇంకా ఏ దూతలైనా సరే ఈ పిల్లవాడి ప్రాణాన్ని ఏ విధంగా తీసుకొని పోయినారు, నేను గురువుని ఇక్కడ ఉన్నాను, వాళ్ళకెంత ధైర్యం అన్నాడు అని తాను మొట్టమొదటిగా ప్రాణాధిపతి అధిపతి అయిన యమధర్మరాజును ఆహ్వానించినాడు. ఈ కుమారుని ప్రాణం నీవెందుకు తీసుకున్నావు? అప్పటికే నాథ సాంప్రదాయం తెలుసు, వీళ్ళు నాథ సాంప్రదాయం దేన్నైనా గడగడలాడించగలరు. యమధర్మరాజు అన్నాడు, ఇది నా పని కాదు నాయన, నేను వాళ్ళ పుత్రుడిని తీసుకొని పోలేదు, వాళ్ళ పుత్రుడిని తీసుకొని పోయినవాడు శివుడి శాపం వల్ల వీళ్ళ ఇంట్లో సంతతి లేదు, కాబట్టి ఇది నా పని కాదు, శివునికే తెలుసు. తాను ప్రాణశ్చేత నా పరుడైన రేవణనాథుడు తన సూక్ష్మ శరీరాన్ని కైలాసానికి పంపించి, కైలాసంలో ఉన్న నందీశ్వరుడు భంగీశ్వరుడు అడుగుతుంటే, నేను ఇప్పుడు తత్క్షణమే శివుడిని కలవాలన్నాడు. శివుడు కలవడానికి సాధ్యం లేదు అని అన్నప్పుడు వాళ్ళందరికీ అక్కడ నిలబడి ఉన్న వాళ్ళకు, నా భక్తి నిజమే నా గురువుతో అయితే, నా గురువు శక్తి ఉంటే నేను సమ్మోహన అస్త్రాన్ని వేస్తున్నాను అని చిట్కటి భస్మాన్ని తీసుకొని వేసేసరికి కైలాసంలో ఉన్న వాళ్ళు మొత్తం అక్కడ ద్వారపాలకులతో సహా అందరూ పడుకున్నారు. తాను శివుడు పార్వతి దగ్గరికి వెళ్ళినాడు. వెళ్ళి, నేను ఏ ఇంట్లో కూర్చొని ఉన్నానో ఆ ఇంట్లోనే నువ్వు కాలజ్ఞానమైన గురువుకు ఒప్పుకోవా? గురువు అంటే శక్తి నీకు తెలియదా? అక్కడ ఉన్న వాడి ప్రాణాన్ని ఏ విధంగా తీసుకున్నావు అని శివుణ్ణి ప్రశ్నించినాడు రేవణనాథుడు. శివుడు ఆశ్చర్యపోయినాడు. గురుశక్తి ముందర ఏ శక్తి పనికిరాదు, గురుశక్తి కంటే గొప్పదా నువ్వు చెప్పు అన్నాడు శివుడికి. లేదు, నేను అక్కడ కూర్చొని ఉన్నప్పుడు ఆ ప్రాణం తీసుకొని పోవడానికి నీకెంత ధైర్యం అని మొట్టమొదటి రేవణనాథుడు, ఆ పుత్ర ప్రాణం నాకు ఇస్తావా, లేకపోతే నన్ను నా ప్రయోగాన్ని చేయమంటావా అని అడిగిన వాడు నాథ సాంప్రదాయంలో మొట్టమొదటి వాడు. మీరు కనుక నవనాథం యొక్క గ్రంథాన్ని చదివితే ఈ కథ దాంట్లో వస్తుంది. అప్పుడు రేవణనాథుడు తన గురువును ఆదేశించి, శివుడు అంటాడు, నేను త్రిశూలంతో భస్మ చేస్తాడు, అది నీతో చేత కాని పని అన్నాడు. నా గురువు శక్తి నిజంగా గనకైతే నువ్వు ఏం చేయలేవు అని చెప్పి మళ్ళా తాను కూడా అదే సమ్మోహన భస్మాన్ని దాని మీద వేసేసి శివుణ్ణి కూడా మూర్ఛితుడిని చేసి మూర్ఛ కలిగించేలా చేసినాడు. ఈ మాట వైకుంఠంలో విష్ణువుకు తెలిసింది. విష్ణువుకు గురుశక్తి గురించి తెలుసు. శివుడికి విష్ణువు గురువు అయితే విష్ణువుకు శివుడు గురువు. విష్ణుడు ఒకే నిమిషంలో వచ్చేసి రేవణనాథ్ను ఆపినాడు, ఇది ఏం చేసినా వాళ్ళకు మూర్ఛ లేపు, నేను ఇంట్లో కూర్చొని ఉండగా ఆ ఇంట్లో కొడుకు ఏ విధంగా తీసుకొని పోయినారు, ఆ కొడుకు నాకు కావాలి, మళ్ళీ వాడు బతకాలి, నేను అక్కడికి వెళ్ళాలి, లేకుంటే మా నాథ సాంప్రదాయం మా గురు సాంప్రదాయం పోతుంది, గురువును ఒప్పుకోనని మీరు చెప్పండి, నా ప్రాణత్యాగం చేస్తానన్నాడు. విష్ణువు ఆ మాటను కాదు, నువ్వు అలా చేయకు, నేను శివుణ్ణి లేపుతాను. శివుణ్ణి లేపి అడిగినాడు, ఏం జరిగింది? వాళ్ళ ఇంట్లో 7 కొడుకులు ఇంతకుముందు అయినారు, ఈయన 8వ వాడు 9వ వాడు కూడా నేను ఈ 9 వాళ్ళ ఇంట్లో సంతతి లేకుండా శపించి ఉన్నాను, నీ శాపం వెనుక తీసుకో, లేకపోతే నీకు ఇబ్బంది కలిగేలా ఉంది. అప్పుడు విష్ణువు తాను గురువుగా శివుణ్ణి ఆజ్ఞాపించినాడు, నీ శాపాన్ని వెనుక తీసుకో, కొడుకులను వాళ్ళకి ఇచ్చేసాయి. రేవణనాథుడు అక్కడ ఉన్నవాడు ఆ కొడుకులను ఆయన అన్నాడు కదా, ఇప్పుడున్న కొడుకు శవం ఏదైతే నువ్వు ఎక్కడ చనిపోయి ఉన్నావు ఆ కొడుకు ఇంట్లో అక్కడికి వెళ్ళు, అక్కడికి వెళ్ళి నేను చెప్పిన ఈ విశిష్ట మంత్రాన్ని అక్కడ ఉపదేశించు, వాళ్ళ 7 కొడుకులతో సహా అందరికీ ఇస్తాను, కానీ వీళ్ళకందరికీ మూర్ఛలేపు, సమ్మోహనాస్త్రాన్ని వదిలినావు అన్నాడు. నేను మొదలు వాళ్ళ ఇంట్లో పోయి కొడుకులందరినీ బతికించేంతవరకు సమ్మోహనాస్త్రం ఉపయోగించని చెప్పి రేవణనాథుడు మళ్ళా తిరిగి వచ్చిన తర్వాత వాళ్ళు చెప్పిన ప్రక్రియను చేసినాడు. ఏమిటది? ఆ కొడుకును శవాన్ని పూర్తిగా దంచేసి ఆ తల్లికి చెప్పినాడు, వీటి యొక్క ఎంతమంది కొడుకులు పోయినారు, 8 మంది పిండాలు తయారు చేయి. మాంస ముద్దలు 8 తయారు చేసిన తర్వాత దాంట్లో వారి పేరు పెట్టి ప్రాణప్రతిష్ఠ చేసినాడు. ప్రాణప్రతిష్ఠ చేసి శివునికి ఆజ్ఞాపించినాడు, వీళ్ళు 8 కొడుకులు బతికితే నేను నీ దగ్గరికి వస్తాను. ఆ 8 కొడుకులు లేచి నిలబడ్డ తర్వాత నా సాంప్రదాయాలు వాళ్ళని లేపి శివునికి క్షమాపణ చెప్పుకుని, విష్ణువు క్షమాపణ చెప్పుకుని చెప్పినాడు, मेरी भक्ति गुरु की शक्ति फरोमंत्र ईश्वर, मैं जहां नाथ सांप्रदाय का बताऊं वहां अमंगल घटना नहीं होगी, अमंगल नहीं होगा। ये नाथ सांप्रदाय का वरदान था और ये साधना आज तक भी नाथ सांप्रदाय में चलती है। वो किसी को नहीं मानते केवल गुरु के सिवा। और उसी गुरु के जब इन लोगों को किसी ग्राम में सनातन धर्म को हटकर अपने धर्म का प्रचार करना होता था, మన ధర్మాన్ని ఎప్పుడైతే మన ధర్మాన్ని స్థాపించాలనుకున్నారో సనాతన ధర్మవాసులు గ్రామంలో కూడా నాథ సాంప్రదాయాలను ప్రవేశింపజేయకుండా చేస్తున్నారు. అప్పుడు మచ్చింద్రనాథుల వారు కూర్చుండి ఒక విశిష్టమైన ప్రయోగాన్ని సృష్టించారు. మనం ఏ పొలిమేరలో, ఏ ఊరిలో, ఏ గ్రామంలో వెళుతున్నామో అక్కడ ఆ పొలిమేరలో ఉన్న గ్రామ దేవతలను వాళ్ళందరూ ఒకే యంత్రంలో కట్టేసేసి వాళ్ళందరినీ ఈ మంత్రంతో కనుక సృష్టి చేసి ఒక్కసారి ఆ ఇంటి యొక్క పొలిమేరలో ఉన్న ధూళిని మీరు తలకు పెట్టుకొని ఆ గ్రామంలో ప్రవేశించారంటే ఆ గ్రామం మీదైపోతుంది. ఆ గ్రామంలో సమ్మానం దొరుకుతుంది, యశస్సు దొరుకుతుంది. మీరు చేసే ప్రతి వ్యాపారం, ప్రతి పనికి యశస్సు, కీర్తి మీరు సంపాదించగలుగుతారు.
ఇప్పుడు మనం ఏదైతే జీవితంలో తీస్తున్నామో అనిశ్చితమైన జీవితాన్ని గడుపుతున్నాం. నేను ఫలానా దగ్గర ఉన్నాను సార్, హైదరాబాద్లో పనిచేస్తున్నానండి, రాజమండ్రిలో ఉన్నప్పుడు చాలా బాగా ఉండింది, ఇక్కడ ఎందుకు పనిచేస్తుంది, కర్మ అదే. కానీ అక్కడ బాగా ఉండింది, ఇక్కడ బాగాలేదు. ఎందుకు, ఏం జరిగింది ఆలోచించాం. ఎవడు మనకు దోషం చేతగాక మన కర్మను మనం తిట్టుకోలేక ఎవడి మీదనో దోషం వేస్తాం. ఫలానా దేవుడు ఏదో మొక్కు మర్చినావయ్యా, ఫలానా వాస్తు బాగలేదయ్యా, ఫలానా వైడు బాగలేదు, నా భార్య బాగలేదు, సరైన ముహూర్తంలో పెళ్లి కాలేదు, సరైన ముహూర్తంలో కొడుకు పుట్టలేదు, ఇదంటాం కానీ కర్మ గురించి దూషించం. కానీ వీటిని మార్గం ఆలోచించం, వేరే వాళ్ళని దూషించేదానికంటే. ఆ మార్గాన్ని మత్స్యేంద్రనాథ్ సూచించినాడు. మీరు గనుక ఈ సాధన చేసి ఏ గ్రామ పురిమేరలో ప్రవేశించినా అక్కడ సమ్మానాన్ని, యశాన్ని, కీర్తిని, అన్ని రకాలుగా లాభాన్ని పొందుతారు అని చెప్పే ఈ సాధన మొట్టమొదటిసారిగా ఇచ్చే ముందు ఈ సాధనను కైలాసానికి సత్యభామతో వెళ్ళి శ్రీకృష్ణ పరమాత్ముడు సంతానం కానప్పుడు విష్ణు ఆజ్ఞతో కృష్ణుడు చేసిన సాధన వల్ల సాంబా అనే కొడుకు సత్యభామకు శ్రీకృష్ణుని కలిగిన వాడు కైలాసానికి వెళ్ళిన తర్వాత అక్కడ నాథ సాంప్రదాయంలో మత్స్యేంద్రనాథుడు కలిసిన తర్వాత మొట్టమొదటిసారిగా ఈ సాధన చెప్పినాడు. ఇది అందరికీ తెలియని విషయం ఏంటంటే, ఎప్పుడైతే మథురను అందరూ ఆవరించి ఉన్నారో జరాసంధుడు వీళ్ళంతా వచ్చి చెప్పినప్పుడు బలరాముడితో శ్రీకృష్ణుడు అంటాడు కదా, ఇక్కడ చాలించు, లేకపోతే మన ప్రజలందరూ కూడా నాశనం అయ్యేలా ఉన్నారు, వీళ్ళందరూ ఒకళ్ళకంటే ఒకళ్ళు దురంధరులు, చావును గెలిచిన వారు, చావు లేకుండా వరం పొందిన వాళ్ళు, దీంతో మనం కాదు కదా, మనం కాపాడబడతాం అన్నయ్య, కానీ మన ప్రజలందరూ చనిపోయేలా ఉన్నారు, అందుకని ఒకే రాత్రిలో ఇక్కడ నుండి మారి ద్వారకకు వెళ్ళిపోదాం. బలరాముడు అంటాడు, ద్వారకకు పారిపోతే అక్కడికి రారా? అయితే అక్కడికి రారు, ఆ కట్టుబాటు నేను చేస్తాను. మథురను భేదించే విధానం వాళ్ళకు తెలిసినాడు. మథుర యొక్క గ్రామదేవత అప్పటికి భైరవిని ఆరాధించిన వాడు యవనుడు, జరాసంధుడు. కనుక వాళ్లకు ఆ దేవత ఆధీనంలో ఉంది కాబట్టి మనం ఇక్కడి నుంచి వెళ్ళిపోవడం మంచిది. इसी बात को भगवान श्री कृष्ण को जब मथुरा छोड़ रहे थे तो उनका नाम रणछोड़ दास कहा गया, रणछोड़ कहा गया. जब वे वहां से द्वारका गए, अपने सारी प्रजा के साथ गए, तब मत्स्येंद्रनाथ ने कहा कि तुम्हारे जीवन में ऐसी घटना घटने वाली है कृष्ण, तुम्हें यह यंत्र, ये साधना दे रहा हूं, तुम जहां जाके तुम्हारा ग्राम बसाओगे वहां इस कीर्ति को प्राप्त करोगे. और वे द्वारका गए. हमारे जीवन में अनिश्चितता है. आज हम जाते हैं, गुरुजी मैं अमेरिका जा रहा हूं, अमेरिका में सर्टेनिटी नहीं है, जॉब रहेगा या मैं वापस आऊंगा, मैं फलाने जगह जा रहा हूं गुरुजी, वहां जाके उस ग्राम में व्यापार कर रहा हूं, उसमें होगा या नहीं, ये अनिश्चितता हमारे में है. मत्स्येंद्रनाथ कहते हैं कि इस यंत्र को लेकर तुम जिस ग्राम या नगर में प्रवेश करोगे वहां तुम्हारे को सम्मान के साथ यश, कीर्ति, धन धान्य सब प्राप्त होगा. इस साधना को ग्राम देवताओं की सिद्धि करने का यह विधान है. यह केवल एक दिन की साधना है और इस यंत्र को जो अपने पास धारण करके इस मंत्र का 11 बार उच्चारण करते किसी ग्राम में प्रवेश करेगा वो सम्मान के साथ जिएगा, ऐसा नाथ संप्रदाय कहता है. आज वही साधना आपको कह रहा हूं, मेरे मुख से मंत्र लो और आज ये साधना आज संपन्न करो. इस यंत्र को आपके पास धारण करना है. आक के पत्ते को आप आपके आसन के नीचे डाल लो. पहले आक का पत्ता अंटे जिल्लेडु आकु आसनंगा वेसुकोंडी. गुरु मंत्राన్ని 11 सार्లు उच्चरिंचंडी. गुरु दीक्षा देता हूं, आप सब यंत्र और माला सामने रखो और मेरे साथ गुरु दीक्षा ले लो. मैं गुरु मंत्र बोलता हूं, जिस प्रकार गुरु मंत्र मैं बोलता हूं उसी प्रकार हाथ जोड़ो, गुरु जी को नमस्कार करो. मैं जैसा कहता हूं वैसा कहो. నేను ఏ విధంగా అంటున్నానో ఆ విధంగా ఉచ్చరించండి. చెప్పండి. बोलो स्वामी श्री सच्चिदानंद सद्गुरु प्रियम श्री निखिलेश्वरानंद स्वामी मम सद्गुरुम गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वर गुरु साक्षात परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः. आपका बायां हाथ हृदय पर रखो और दायां हाथ सर पे रखो. ఎడమ చేయి హృదయం మీద పెట్టండి, కుడి చేయి తల మీద పెట్టండి. హృదయాన్ని సహస్రారంలో ఉన్న గురువుతో కలపండి. తత్వాయ నారాయణాయ గురుభ్యో నమః. ఓం పరమతత్వాయ నారాయణాయ గురుభ్యో నమః. ఓం పరమతత్వాయ నారాయణాయ గురుభ్యో नमः. चेतना मंत्र बोलो. ओम ह्रीम
मम प्राण देह रोम प्रतिरोम चैतन्य जाग्रय ह्रीं ओम नमः। गुरु गायत्री बोलो। ओम गुरुदेवताय विद्महे परब्रह्माय धीमहि तन्नो सद्गुरु प्रचोदयात्। ये गुरु मंत्र जब हुआ, गुरु मंत्र को 11 बार मन में उच्चारण कर लो। एक हाथ में यंत्र और माला, यंत्र और गुटिका रखो और एक यंत्र में माला रखकर गुरु मंत्र को 11 बार उच्चारण करो। यंत्र के ऊपर गुटिका को रख दो और मैं मंत्र 3 बार उच्चारण करता हूं, मेरे साथ मंत्र 3 बार उच्चारण करो। बोलो ओम। एक बात याद रखना, साबर मंत्र में ओम नहीं होता, ओम होता है। साबर विधान में ओम नहीं होता, ओम होता है। ओम ह्रीं श्रीं क्लीं ब्लूम ऐं नमः स्वाहा। ओम ह्रीं श्रीं क्लीं ब्लूम ऐं नमः स्वाहा। ओम ह्रीं श्रीं क्लीं ब्लूम ऐं नमः स्वाहा। इस मंत्र का वैसे तो इसमें 125 माला लिखा हुआ है। आप आज मेरे सामने बैठकर केवल एक माला मंत्र जप कर लो और जब आप ये करेंगे, इस यंत्र को आपके पास तावीज में या लैमिनेशन करके आपके पास यंत्र को आपके पर्स में रख लेना और उस गुटिका को आपके घर में जाने के बाद आपके दरवाजे के चौखट पर खड़े होकर इंटी गुम्मम पैन निल्सुंडी ఈ గుటికను మీ పైన 7 సార్లు అభిమంత్రించి మీ పైన తిప్పేసేసి బయట విసిరివేయాలి। అయితే ఇంట్లో ఏ ఇబ్బందులు లేకుండా, దొంగల భయం లేకుండా గానీ ఇంకా ఇతర భయాలు లేకుండా జరుగుతుంది। नगर और ग्राम प्रवेश जब करते हो तब इस मंत्र को केवल 7 बार उच्चारण करके किसी ग्राम में प्रवेश करो, आप सम्मानित होंगे। इस यंत्र को लैमिनेशन करके या तावीज में भरकर आपके पर्स में रख लो। आज एक माला करो, लेकिन आपके जीवन में जब भी हो, अगर 125 माला सिद्ध करते हो तो जिस ग्राम और नगर में प्रवेश करोगे वहां आपको नौकरी मिलेगी। नौकरी का मतलब होता है आपका उपार्जन होगा, आपका जीवन चलेगा, आपका घर होगा, दार होगा, यश होगा, सम्मान होगा, मान होगा। मैं कहता हूं, आप ये मत सोचो कि मैं भी बोधन का रहने वाला नौकरी को ढूंढते ढूंढते हैदराबाद आया। मैं भी आया हूं तुम्हारे जैसा नौकरी के लिए ढूंढते हुए हैदराबाद आया, हैदराबाद में रहा। लेकिन जब गुरुजी से मिला, साधना संपन्न की, तो आज भी बोधन को नहीं भूलता हूं। बोधन का माँ बाप का घर वो जो उजड़ा हुआ था उस घर को फिर बसाया, जिस मंदिर को नहीं था उस मंदिर को फिर लगा। और आज भी अनिल कुमार जोशी बोधन का ही कहलाता हूं। और चाहे गुरुजी कहीं पर भी हो, जोधपुर के ही कहलाते हैं, क्योंकि उन्होंने अपने ग्राम, अपने नगर का नाम रखा है। आप अभी कहता हूं, अपने ग्राम, नगर, अपने माँ बाप को, अपनी जन्मभूमि को नहीं भूलना। यही बात श्री रामचंद्र जी भी कहते थे। लक्ष्मण ने कहा, भैया हमने लंका जीती है, स्वर्ण की लंका है, हम यहीं बैठ के राज्य करेंगे, माता सीता यहीं है, अयोध्या वासियों को यहां बुला लेंगे। रामचंद्र ने कहा, लंका सोने की हो लक्ष्मण या कुछ हो, जननी जन्मभूमि से स्वर्गादपि गरीयसी। हमारी जन्मभूमि हमारे लिए स्वर्ग से भी बढ़कर है, हम उस जन्मभूमि अयोध्या को ही जाएंगे। मैं आपको भी कहता हूं, जन्मभूमि को मत भूलो और जन्म देने वाले माता पिता को भी मत भूलो। और ये कार्य करने के लिए हमारे में धैर्य चाहिए, हमारे में साधना चाहिए, जबकि हम हमारे माँ बाप को और अपनी जन्मभूमि को प्रसन्न कर सके। आप ये साधना संपन्न करो। जरूर मैं कहता हूं कि आप उसकी आशा पूरे करेंगे, क्योंकि मैंने साधना करते हुए मेरे बोधन को मैंने आज तक छोड़ा नहीं है। चाहे हैदराबाद में आश्रम बसाया हो, और आप गुरु कृपा से आज हैदराबाद ही नहीं, केदारनाथ, बद्रीनाथ से लेकर कन्याकुमारी तक भी निखिल चेतना केंद्र के आश्रम खुल रहे हैं। लेकिन मैं मेरे गांव को भूलूंगा नहीं। गुरुजी कहीं पर भी होते थे, एक महीने में 10 दिन जोधपुर में जरूर रहा करते थे, क्योंकि वो उनकी जन्मभूमि थी और उनके माता पिता का रहना स्थल था। मैं भी आपसे कहता हूं कि आपके जन्मभूमि को मत भूलो। संसार आपको नहीं भूलेगा, जमीन आपको नहीं भूलेगी और आपको यश, कीर्ति, सम्मान प्रदान करेगी। मैं ये कहता हुआ आपको साधना समय के लिए, माला करने के लिए 15 मिनट का समय देता हूं। 15 मिनट में मैं पानी पीकर आ जाता हूं। बहुत देर पुकारा हूं ना? नहीं, मैंने साधना कही है। एक बार जय घोष करेंगे, बोलो परम पूज्य सद्गुरुदेव भगवान की। आप सब लोग एक माला पूर्ण करो, मैं 15 मिनट में वापस आता हूं। तो क्या है मुझे आपने बुलाया, ये कृपा नहीं तो क्या है, तेरे दर पे मैं जो आया, ये कृपा नहीं तो
क्या है, मेरा मर्तबा बढ़ाया, ये कृपा नहीं तो क्या है, मेरा मर्तबा बढ़ाया, ये कृपा नहीं तो क्या है, मुझे आपने बुलाया, ये कृपा नहीं तो क्या है। मेरे जोधपुर संवरिया, तेरे दर पे सर झुकाऊं, मेरे जोधपुर संवरिया, तेरे दर पे सर झुकाऊं, उपकार तेरा मुझ पर, तुझे अपने मन बसाऊं, मैं शरण में तेरी आया, मैं शरण में तेरी आया, ये कृपा नहीं तो क्या है, मैं शरण में तेरी आया, ये कृपा नहीं तो क्या है। गुरुवर ने जो पिलाया, नजरों से अपने प्याला, गुरुवर ने जो पिलाया, है साधक गुरुमंत्र की ये माला, मैं भी साधना में आया, मैं भी साधना में आया, ये कृपा नहीं तो क्या है, मैं भी साधना में आया, ये कृपा नहीं तो क्या है, तेरे दर पे मैं जो आया, ये कृपा नहीं तो क्या है, तेरे दर पे मैं जो आया, ये कृपा नहीं तो क्या है, मेरा मर्तबा बढ़ाया, ये कृपा नहीं तो क्या है, मुझे आपने बुलाया, ये कृपा नहीं तो क्या है।